समझ में आया? समस्त संसार अजैन लोग जो बाहर में आपको दिखेंगे, हिंदू गुरु होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, ये जैन धर्म की महिमा का बखान करते हैं। अपने जैन लोग जो भी जैन धर्म की महिमा जानते हैं, समझते हैं, केवल और केवल बाह्य क्रियाओं से ही समझते हैं। जिनका स्वाध्याय नहीं है ना, जिनका शास्त्र स्वाध्याय नहीं है, जिनको जैन धर्म के रहस्य नहीं पता, केवल और केवल बाह्य क्रिया से ही जैन धर्म को महान मानते हैं। बाहर में कितना त्याग है, अरे तुमने इतनी सी उम्र में इतना छोड़ दिया, ओहो कब से त्याग दिया? अरे भैया बचपन में एक बार सुनी थी महाराज से कि ये अचार में कीड़े पड़ते हैं, तब से हमने अचार नहीं खाया। आहा, ये संयमी चीज़ है। चाय नहीं पीते, संयमी। समझ में? अणुव्रत पालन कर रहे हैं, महाव्रत पालन कर रहे हैं, संयमी। उस हिसाब से बाह्य क्रिया। अच्छा गद्दे पे नहीं सोते, ओ अच्छा रस नहीं लेते आप, दूध का त्याग है, वाह। मतलब यहीं से महानता देखी जाती है केवल और केवल। पूरी दुनिया जैन धर्म के रहस्य को नहीं समझती। जिनका स्वाध्याय नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है, शास्त्र का रहस्य नहीं पता, वो केवल और केवल बाह्य क्रियाओं में कितना कितना त्याग है, इसी दृष्टि से जैन धर्म की महानता करता है। किंतु कहते हैं कि जैन धर्म में इस चीज़ से कोई महान होता नहीं। जैन धर्म में महानता देखनी है तो गुणस्थान से देखो। यहाँ नियम संयम में ऊंचा चढ़ने का नाम महानता नहीं है, यहाँ गुणस्थान में ऊंचा चढ़ रहे कि नहीं चढ़ रहे। मिथ्यात्व है, पहला गुणस्थान है, तो आप वहीं की वहीं नीचे हो। बाय में कितनी क्रियाएं आपके पल्लइयों, कोई लेना देना नहीं है। चौथा गुणस्थान है तो ऊंचा है, पांचवा गुणस्थान है तो उससे ऊंचा है, सातवां छठवां गुणस्थान है उससे ऊंचा है। समझ में आया? कहने का अर्थ ये है, भले पूरी दुनिया ये मानती हो कि जैन दर्शन में त्याग बहुत है, संयम बहुत है, जैन धर्म का पालन करना बहुत कठिन है, समस्त वस्त्र उतारना, समस्त त्याग करना, जंगल में तप करना, एक टाइम आहार लेना, ये सारी चीज़ें, इन्हीं से वो जैन दर्शन की महानता मानते हैं। लेकिन वास्तव में जैन दर्शन की महानता इससे नहीं है। ये सब बाय में आपको दिखाई देता है, मूल तो है अंदर में वीतराग भाव। अरे तुम जिन मुनिराजों की महानता का गुणगान इस प्रकार से करते हो कि भाई वो एक टाइम आहार लेते हैं, गद्दे पे नहीं सोते हैं, जंगल में रहते हैं, तत्व ज्ञान आत्मचिंतन करते हैं, संसार को जिन्होंने त्याग दिया है, आप अभी मुनि का सच्चा स्वरूप ही नहीं जानते अगर आप इसी तरह से गुणगान करते हैं तो। वास्तव में हमारे जैन मुनि इसलिए महान नहीं है तो किस लिए महान है कि उनके अंदर में 3 कसाय चौकड़ी का अभाव है, उनके अंदर में वैराग्य है संसार के प्रति। उन्होंने अपने आत्म तत्व को जाना है, अपने आत्म तत्व का अनुभव किया है, उनके अंदर में वीतराग भाव प्रकट हुआ है, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं, इसलिए वो महान है। वो एक टाइम भोजन करते हैं इसलिए हमारे लिए वो महान नहीं है। वो गद्दे पे नहीं सोते, एसी कूलर का प्रयोग नहीं करते, इसलिए हमारे लिए दिगंबर मुनिराज महान नहीं है। समझ में आया? पूरी दुनिया उनके प्रवचन सुन रही है इसलिए हमारे लिए दिगंबर मुनिराज महान नहीं है। वो पैदल चलते हैं इसलिए हमारे लिए मुनिराज महान नहीं है। वो परिग्रह नहीं रखते जरा सा भी, लेश मात्र भी, इसलिए हमारे लिए मुनिराज महान नहीं है। तो किस लिए महान है कि उनके अंदर में कषायों का अभाव हुआ है और वीतराग भाव प्रकट हुआ है, इसलिए हमारे लिए दिगंबर मुनिराज महान है। बात समझ में आई कि नहीं आई? दिगंबर मुनिराज की पूज्यता किससे है? बाह्य क्रियाओं से नहीं है, अंदर के वीतराग भाव से।